बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ मैथ 603 के क्विज़ नंबर 3 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। मैंने 3-4 क्विज़ेस अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने ले ली हैं। आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप अपना क्विज़ खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। कुछ ट्रिक्स आपने याद रखनी है क्योंकि सॉल्व करने वाले क्विज़ेस ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि आप आसानी से इन क्विज़ेस को सॉल्व कर सकें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पेड क्विज़ करवाना हो तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको समझा दूंगी कि आप अपना क्विज़ खुद कर सकते हैं, किसी से भी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट्स आगे पीछे होंगे, 1 2 3 के नंबरिंग तो नहीं है, लेकिन ये है कि सारे जो अभी मैंने क्विज़ किए हैं रिसेंट, वही आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ऊपर आपको डेट और टाइम दोनों शो हो रहे हैं। 29 जून आज ही मैंने ये क्विज़ अटैम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स 4, 1.38 एंड 1.5, 12 एंड 1.9 द डिवाइडेंड डिफरेंस टेबल विल बी। किसका डिवाइडेंड डिफरेंस? द डिवाइडेंड डिफरेंस टेबल विल बी। तो इसमें डिवाइडेंड डिफरेंस इसका टेबल क्या होगा? ए वाला इसका राइट आंसर है। किस तरीके से डिवाइड ज़्यादा मतलब इसी तरह के क्विज़ेस आपके आ रहे हैं, जस्ट आपने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसको करने का क्या तरीका है, आपने ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकला हुआ है, इस वाले जो दोनों वैल्यूज़ होंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे आप करेंगे 0.1 माइनस 0.05, 0.1 माइनस 0.05, और आप डिवाइड किस से करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 12-4 के साथ। यानी कि इधर से आपने लास्ट जो दो वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी वो लेनी है, और जो फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू होंगी उसमें से लास्ट वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू को आपस में से माइनस कर देना है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.0062। ये इसका राइट आंसर है। मतलब सिर्फ आपने ये चीज़ चेक करनी है। आपने 1 बाय 1 अब जैसे यहाँ पे देखें तो डिफरेंट आंसर्स, मतलब डिफरेंट फर्स्ट डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस दिए हुए हैं, लेकिन आपने कैलकुलेटर हाथ में रखना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने फर्स्ट से लेना है। जैसे मैंने सबसे पहले 0.1 और 0.05 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया था 0.0062। तो मैंने यहीं पे स्टॉप करके मैं नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर है उस पर चलेगी, नेक्स्ट को इस पे चलेगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में से सेकंड को फर्स्ट में से माइनस और एक्स वाली वैल्यू को लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल का फार्मूला। तो इसको याद करने का भी आसान तरीका है, क्योंकि मतलब काफ़ी आगे पीछे वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो सबसे फर्स्ट वाली जो टर्म होगी वो आपने याद रखनी है। इसकी ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, इसको किस तरीके से आप याद रखेंगे, आपने जस्ट ये दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट में x-x1 x-x2 आएगा, और नीचे जो है वो आपके पास x0-x1 एंड x0-x2। यानी कि ऊपर आपने x-x1 लिया और नीचे में सबसे पहले x0 आता है, तो x1 और x2 को दोनों को आपने x0 में से माइनस कर देना, और साथ में आपका y0 आएगा। दो चीज़ें हैं इसमें याद रखने वाली, एक आपका सबसे पहले y0 फिर y1 और फिर y2 आना चाहिए। अब देखें ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इस दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें y2 पहले दिया हुआ है, यहाँ पे y0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर हमारा ठीक होगा। बाकी दरम्यान वाले दोनों तो नहीं है ठीक, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में ही आपके पास जो है वो x0-x1 था ऊपर, और इसी तरह जो थर्ड टर्म है उसमें नीचे जो है वो x1-x0 था, जबकि हमारे पास x0-x1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पहले y0 y1 और y2 साथ में आएगा मल्टीप्लाई में, और x-x1 x-x2, और नीचे इसी तरह से x0-x1 एंड x0-x2 आएगा। उसके बाद आपके पास एरर टर्म का फार्मूला है, पी एन एक्स की एरर टर्म का, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस पी एन एक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस में अब चीज़ वही है कि आपने डिवाइडेड डिफरेंस ही फाइंड करना है। जस्ट इन्होंने क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ए लिख दिया। मतलब पहले हमारे पास ये जस्ट नीचे टेबल दिए हुए होते थे, उनमें से हमने देखना होता था कि कौन सा ठीक है। अब यहाँ पे हमें टेबल पहले दे दी है क्वेश्चन में, इसमें हमने ये लास्ट वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम तरीका है इसको भी फाइंड करने का। आप इन दोनों को माइनस करेंगे और एक्स वाली जो टर्म है इसको लास्ट वाली और पहले वाली दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ये दी हुई है वैल्यू, और इसमें है कि बताना है हमने कि ये किसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2.5 एंड 3.5। तो इसका मतलब
मतलब है कि ये इंटरपोलेशन इन 2 डायमेंशन है। नेक्स्ट आपके पास फॉर द गिवन डाटा पॉइंट 2, 5, 4, 7 एंड 6, 9 द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंस विल बी 1। ये आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आप इसको लिखें 2, 4 एंड 6। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको जो है वो 5, 7 और 9 इस तरीके से लिख लें। और आपने अभी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का फार्मूला आपके पास जो है वो वाई नॉट इक्वल्स टू x1 एंड एक्स नॉट एंड x1 होता है। x0 and x1 होता है। और जहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। जस्ट आपने फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है, y0 की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में से माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का जो फार्मूला होगा वो आपके पास मतलब सबसे पहले जो आपकी y1 की वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। इन लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर द गिवन 5 पॉइंट्स, अगर 5 पॉइंट्स दिए हुए हो तो जो गिवन पॉलिनोमियल हम बनाएंगे वो हमारे पास 4 टर्म्स का बनेगा। यानी कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ दी हुई हो तो जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो पहली x4 की होगी, फिर x3 होगा, फिर x2 होगा, फिर x1 होगा और लास्ट पे आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू 1, 2, 3 आ जाएगी इक्वल्स टू 0 के, ठीक है। ये पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है। इस तरह यहाँ पे अगर 6 दिया हुआ हो तो आंसर 5 होगा। यानी कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हैं, अगर 6 पॉइंट हो तो आंसर जो है वो 5 होगा, अगर 7 पॉइंट्स हो तो आंसर 6 होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे हमने अब इसका फार्मूला बनाना है। न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला क्या बनेगा, इसको भी जो है वो ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं। सिंपल जो है यहाँ पे जो y की फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ये जो x वाली फर्स्ट वैल्यू यानी कि x के साथ इसको हमने माइनस करना है, x-1 और साथ में आपके पास फर्स्ट डिफरेंस का फर्स्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए 0.4333 यहाँ पे है। और सेकंड उसके बाद x-1 और साथ में जो x वाली सेकंड वैल्यू है x-4 उसको माइनस करते हैं। और सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंस है डिवाइडेड डिफरेंस है वो आना चाहिए। इसी तरह अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हो तो फिर x-1, x-6, 4 एंड x-7 भी आएगा और उसके पास फिर थर्ड डिफरेंस निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट सेकंड डिफरेंस तक दिया हुआ है तो आपके पास ये इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूला एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा फार्मूला यूज़फुल है। तो इसमें लैग्रांज इंटरपोलेशन क्योंकि ये जो है वो इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फिर इसी तरह से आपके पास एक फंक्शन दिया होगा, डाटा पॉइंट्स दिए हैं, इसमें हमने बताना है कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने आगे आपको बताई थी। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 टर्म्स दी हुई हैं तो आपका आंसर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि इसका फार्मूला हम n-1 करके इसका जो पॉलिनोमियल है वो निकालते हैं। तो टोटल टर्म्स आपके पास 4 है, 4-1 3 आ जाएगा। इन लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर n वैल्यूज़ ऑफ y करस्पॉन्डिंग, ये वही चीज़ है जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, उसका फार्मूला यहाँ पे बताना है तो वो आपका n-1 है। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0-3 करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। यहीं पे बात ख़त्म, इसका आंसर 0 है। गिवन डाटा पॉइंट्स के लिए आपने जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस 2 और 4 पे निकालना है। डाटा पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 0, 1, 2 और 4 दिया हुआ है, 1, 1, 2 एंड 6 दिया हुआ है। अब इसने कहा है कि 2 और 4 के ऊपर डाटा पॉइंट्स निकालो तो जस्ट लास्ट वाली दो टर्म्स को लेंगे, 6-2 करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ निकालना है। 6-2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से 4-2 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 4 हो जाएगा तो इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास n+2 वैल्यू of y corresponding to n+2 values of x, then we can represent the function by the polynomial of degree n। देखिए यहाँ पे अगर n+2 corresponding values दी हुई हों तो उसमें आपके पास जो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा वो n आएगा। ऊपर जब हमने बात की थी वो लैग्रांज इंटरपोलेशन की बात की थी और जहाँ पे जो है वो केस चेंज है। नेक्स्ट फिर इसी तरह से आपका डिवाइड एंड डिफरेंस है, आपने 0.1 - 0.35 करना है और यहाँ पे 6-2 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा -0.0625। उसके बाद फिर अगेन यही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें भी आपने जो है वो 0.1 - 0.35 और 6-2 करना है, 0.0625 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन डिवाइड एंड डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह के हैं। 0.1 - 0.05 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 - 4 के साथ तो आपका आंसर 0.062 आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ फिर अगेन से आपके पास लेग्रांज, ये तकरीबन हर क्विज़ में आ रहा है लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। y0 y1 y2 आपके एग्जाम में भी आता है और ये सारे MCQs आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इनको बेशक आप समझ लें। x माइनस x1 x माइनस x2 और नीचे x0 में दोनों वैल्यूज़ माइनस और y0 y1 एंड y2। बुक पे आपके पास f ऑफ x0 f ऑफ y1 एंड f ऑफ y2 मिलेगा, x2 मिलेगा, तो वो उसका मतलब यही y0 y1 एंड y2 होता है। उसके बाद जहाँ पे आपने जीरो ऑर्डर डिवाइड एंड डिफरेंस बताना है, तो y इंटू x0 आपके पास जीरो ऑर्डर डिवाइड एंड डिफरेंस है, चैप्टर नंबर 24 में आपको ये दिया हुआ है। इस तरह अगर जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हो तो वो आपके पास ये x0 और x1 है जो आगे मैंने आपको बताया था। अगर सेकंड ऑर्डर हो तो x0 x1 और x2 आ जाता है यहाँ पे फिर अगेन आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम लैग्रांज इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन से यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि ये कौन सा ये किसकी एग्जांपल है, तो इंटरपोलेशन इन 2 डायमेंशन की एग्जांपल है। अगेन से हमारे पास डिवाइड एंड डिफरेंस का फार्मूला है, तो 0.15 माइनस 0.325 करेंगे और 12 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.0129। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं अभी आपको जो बता रही थी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर आ जाए तो वो x0 x1 एंड x2 होता है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आपके पास अगेन से वही क्वेश्चन जो अभी मैं आपको समझा रही थी वही है, तो कि 2.2 फर्स्ट y वाली टर्म देन x माइनस वन, यानी कि x वाली फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस वन और x माइनस फोर, यानी कि y वाली x वाली सेकंड टर्म और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सी ऑप्शन इसका राइट है। फिर उसके बाद अगेन से आपके पास ये और इसमें इसने पूछा है कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपने जो है वो ये चीज़ चेक करनी है 0.0675, यानी कि ये आपके पास तरतीब के साथ होनी चाहिए। 0.0675 है, फिर उसके पास 0.248 है, फिर उसके पास 0.518 है। उसके बाद आपके पास होता है x माइनस x1 x माइनस x2, तो x माइनस x1 आपके पास 0.7 है और x2 आपके पास 0.9 है, तो ये आपके पास x माइनस 0.7 एंड x माइनस 0.9 ही है। नीचे आपके पास x0 माइनस x1 होता है, तो x0 आपका यहाँ पे क्या है 0.3, तो यहाँ पे देखें आपके पास 0.3 है, 0.3 माइनस 0.7 और फिर इसी तरह से 0.3 माइनस 0.9, यानी कि x2 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना जो क्विज़ है आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट ये फार्मूला चेंज होता रहता है, इसी तरह से x माइनस x1 x माइनस x नॉट एंड x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट एंड x1 माइनस x2 जो है वो आ जाता है। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट को चेक कर लें और सेकंड को कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जी यहाँ पे इसमें बताना है कि ज़ीरो ऑर्डर डिवाइड एंड डिफरेंस क्या होगा, तो ज़ीरो ऑर्डर पे आपके पास 45 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर 45 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नन। गिवन द फॉलोइंग डाटा एक्स नॉट में 0148 दिया हुआ है और वाई में 118 एंड 16 दिया हुआ है। 4 एंड 8 के ऊपर हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी फर्स्ट ऑर्डर की। 0148 दिया हुआ है और 118 और 16 दिया हुआ है। इसके फर्स्ट ऑर्डर पे हमने 4 और 8 पे वैल्यू, यानी कि इन दोनों पे वैल्यूज चेक करी हैं, तो 16 माइनस 8 कर देंगे, आपके पास 8 आएगा, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 कर देंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो 4 टू ज़र क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास ये है और यहाँ पे कहते हैं कि जीरो ऑर्डर डिवाइड एंड डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे 2 के साथ जो वैल्यू वो जीरो ऑर्डर डिवाइड एंड डिफरेंस की है, तो आपके पास 5 आंसर है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए की वैल्यू अपने करनी है 0.3 में से माइनस कर देना 0.4 को, और जहाँ पे 7 माइनस 3 आपने कर देना तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.025। उसके बाद अगेन वही क्वेश्चन है 0.1 माइनस 0.35 को माइनस कर देना, माइनस करना और डिवाइड कर देना 6 माइनस 2 के साथ, तो 0.0625 इसका आंसर आ जाएगा। फिर जहाँ पे अगेन आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे फिर चीज़ समझने की तो कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो ये आपने इस वैल्यूज़ में नहीं पढ़ना कि इसकी वैल्यूज़ किस तरह से हमें निकालेंगे, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपने सिंपल इन वैल्यूज़ को गिनना है कि ये कितनी है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स की कितनी वैल्यूज़ दी हुई है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से जस्ट आपने चेक करना है कि x4 से कौन सी टर्म स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट वाली टर्म x4 x3 x2 x और कॉन्स्टेंट था, तो यही इसका राइट आंसर बनेगा। बेशक आप इसको बाद में सॉल्व करके चेक कर लें, मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से आप अपने क्विज़ को याद रखें। तो ये वीडियो थी सारे क्विज़ेज़ की, यही आपके सारे क्विज़ेज़ रिपीट हो रहे हैं, इसके अलावा भी मैंने क्विज़ेज़ किए हैं, सब में यही थे, तो मैंने बस ये कुछ उनमें से पिक कर ली हैं। ऑब्सो कि इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई मिस्टेक हो तो उसको हाईलाइट कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।